दोस्तों नमस्कार, मैं MC योगी ADD न्यूज़ लाइव के लिए। हमारे साथ जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है सामाजिक चिकित्सा महासंघ का, उसमें मैडम आए हैं आज इनके दुख और दर्द को जानने के लिए। पिछले कई दिनों से ये धरना जारी है और आइए मैम से जानते क्या कहना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? आप समर्थन के लिए आए। देखिए, समर्थन की बात ऐसी है कि देखो, ये जो चिकित्सक है, RMP चिकित्सक है, जिनके बारे में कहा जाता है, गांव में सबसे पहले यही उपलब्ध होते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, रात को दिक्कत होती है, दिन में दिक्कत होती है, सबसे पहले यही उपलब्ध होते हैं और इनके बिना गांव में कोई स्वास्थ्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और आज जैसे इन बेचारों को बैठना पड़ रहा है, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। जिस तरह से कोरोना के टाइम में इन लोगों ने फ्रंट पर काम करके कई व्यक्तियों की जान बचाई, लाखों लोगों की जान बचाई, क्योंकि गांव में जो मेडिकल सुविधा है, मेरे ख्याल जो है हमारी सरकार की तरफ से नहीं गई थी। जो मेडिकल सुविधा दी थी, इन लोगों ने दी थी और इन लोगों के साथ आज ऐसा हो रहा है तो बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही शर्म की बात है। आप जानते हैं कि WHO की गाइडलाइन के अनुसार भी हर 20 परिवारों पर एक डॉक्टर होना चाहिए और इनके बिना गाँव में गली गली में आप स्वास्थ्य की सुविधा की कल्पना कैसे कर सकते हैं? अभी आप जानते ही हैं कि जिस तरह से ये लोग रात को दिन में सुविधा देते हैं और कोई भी नहीं पहुंचा सकता। तो मुझे लगता है कि सरकार को इनकी मांगें माननी चाहिए और इनको चाहे छोटी मोटी ट्रेनिंग देके जिस तरह से भी है, इनके साथ खड़े होकर इनका कार्य होने देना चाहिए। मैम, जो समाज में जो एक शब्द प्रचलित है इनके बारे में, खासकर ज़्यादातर जो लोग हैं, मीडिया भी इसका प्रयोग करता है, खासकर प्रिंट मीडिया, इनको झोला छाप बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? झोला छाप की नहीं बात, ये लोग एक ट्रेन डॉक्टर के पास सीखते हैं और कोई भी जो गुरु शिष्य की परंपरा, पहले क्या था, गुरु शिष्य की परंपरा ही होती थी, उसमें सिखाया ही जाता था और सीखने के बाद काम किया जाता था। अगर ये किसी के पास सीख के काम करते हैं तो इनको भी काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाती है। बाकी ये है कि इनको कोई ट्रेनिंग दी जाए उसके साथ साथ, ताकि अपना कार्य और अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें। तो इनको झोला छाप कहना गलत है, इनको काफ़ी हद तक नॉलेज होती है। और आप ये जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर या कंपाउंडर अगर कहीं कार्य करता है, लगातार प्रैक्टिस करता है, तो उसको नॉलेज अपने आप ही हो जाती है। तो इनको थोड़ा और ट्रेन कर दिया जाए तो गांव में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये अच्छे से उपलब्ध करा सकते हैं। तो मैम, हम ये मान लें कि जो अब आपकी सरकार अगर आती है तो आप इनके लिए इनका पक्ष रखेंगे? बिल्कुल, हम इनका पक्ष रखेंगे, रखना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये चिकित्सक हैं, भगवान के बाद चिकित्सक को दर्जा दिया गया है। और आप जानते हैं कि कोई भी MD, MBBS, BMS डॉक्टर एकदम से गांव में या गली में सुविधा नहीं पहुंचा सकता जितनी जल्दी ये पहुंचा सकते हैं। मैम, पिछले लगभग 60 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है, उस समय ये उस दौरान नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? ऐसा है, उस टाइम पे ऐसे उनको सुविधा तो हमेशा मिलती ही रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके, आज आप देख लीजिए किसी भी जगह देखिए, चिकित्सकों के ऊपर रोज़ छापे पड़ रहे हैं, रोज़ उन पर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं कर रही थी। कांग्रेस चिकित्सकों के बारे में अच्छे से जानती थी, उनकी सुविधाएं के लिए कर रही थी, परंतु आज कहाँ उन सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं। आज तो सभी को एक ही पल्ले में रखा गया है, किसी को कोई सुविधा नहीं, बस उन पर कार्रवाई करते रहो, उनकी सुनो भी तो सही। कांग्रेस सरकार ने लोगों की हमेशा सुनी है। अगर कांग्रेस सरकार सुनती ना तो यहाँ कल्पना चावला में एक मेडिकल कॉलेज ना होता। आपने ये देखा कि कांग्रेस सरकार ने कई जगह मेडिकल कॉलेज बनवाए और लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश की है और आगे आने वाले समय में भी कांग्रेस सरकार लोगों को सुविधाएं देगी ही और इन चिकित्सकों के हक में खड़ी होगी। जी दोस्तों, हमारे साथ नवजोत कश्यप जी हैं, डॉक्टर हैं और डॉक्टरी पेशे से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये दर्द को समझ रहे हैं, जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके दर्द को समझते हुए मैडम ने ये जो बात कही है कि अगर इनकी सरकार आती है आने वाले समय में तो 100% ये उस पर कदम भी उठाएंगे, इनके पक्ष में जो है अपना पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ प्रधान हैं चिकित्सा संघ के, जिला प्रधान हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपका जो धरना प्रदर्शन है ये 7वें दिन में प्रवेश कर गया है, छठे दिन में प्रवेश कर गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई सुनवाई हुई आज तक? प्रशासन के अधिकारी तो हमारा ज्ञापन ले रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से, सरकार का कोई भी पक्षकार, सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बातचीत के लिए अभी तक नहीं आया है। हम या तो हमारी मांग मानकर हमें प्रशिक्षण करवाकर 6 महीने साल की ट्रेनिंग दिलवाकर जो भी उसकी विजिबल फीस है हम देने के लिए तैयार हैं। उस नहीं सरकार मानती तो आने वाले समय में बीजेपी और जेजेपी सरकार है
इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या सरकार की नीयत में खोट नज़र आ रहा है? सरकार की नीयत में शुरू से खोट है। सरकार ने कभी भी वादे तो बहुत किए हमसे, क्योंकि जंतर मंतर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। 2-3 बार जंतर मंतर प्रदर्शन किया है, करनाल में प्रदर्शन किया है, चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव कर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खट्टर के नाम ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री के OSD साहब से हमारी बड़े लेवल पे बातचीत हुई थी। बातचीत में उन्होंने हमें 1 हफ्ते का आश्वासन दिया था कि आपकी मुख्यमंत्री जी से बात करा दी जाएगी, मगर उस बात को 6 महीने होने को आए, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है।